ठीक है, चुनाव कमीशन फ्री फेयर इलेक्शन चाहता है और वेस्ट बंगाल चुनाव थोड़ा हाई वोल्टेज होता है। अरे शुरू किया ममता बनर्जी ने तो फिर स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया होता है। अब चुनाव कमीशन को लगे कि हमारा स्टेटमेंट विधि के अनुसार नहीं है, उनका अधिकार क्षेत्र है, किसी को बैन कर सकते हैं, एक सतर्क वार्ता है। लेकिन जिस तरह से समय का इस समय देखा जा रहा है कि हर पल एक बहुत ही इस समय का जो चुनाव प्रचार है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 24 घंटे का बैन आपके लिए नहीं, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति में पार्टी चल रही है या चुनाव प्रचार हो रहा है। ममता बनर्जी बैन तो पार्टी बैन हो गया, ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया इलेक्शन कमीशन से। हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता है, लगातार प्रचार कर रहे हैं और आगे भी चलेगा। इसलिए मैं अगर एक दिन मुझे छुट्टी मिल जाए मैं विश्राम कर लूँगा, लगातार चल रहा है महीनों से। और ममता बनर्जी ने धरना दे दिया, हम तो धरना नहीं देते हैं। चुनाव कमीशन ने स्वतंत्र है, उनके अधिकार है, उनको लग रहा है कि इससे चुनाव का वातावरण बिगड़ रहा है तो किसी को भी बैन कर सकते हैं। सैंतन बोस को भी नोटिस दिया गया है सर, उसको जवाब के लिए मांगा गया क्या? बिल्कुल, किसी की बात से उनको अगर संदेह हो या तो कोई कंप्लेन करता है तो क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, तो वही प्रक्रिया चल रही है। जो ये बयानबाजी का दौर चल रहा है सर, चाहे आपकी बात हो, आपकी लगातार जो कहा जा रहा है कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन होती है, जो स्पीचेस देते हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपको पहले से ही सब चीजों का नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला, मैं परिस्थिति का, और मैं सबसे बड़ा शिकार हूँ। ममता बनर्जी को कोई मारा पीटा नहीं, मेरे हाथ में अभी घाव है, गाड़ी तोड़ा कितने बार, और वही लोग वहाँ उस दिन गड़बड़ किया, सेंट्रल फोर्स पर अटैक किया। तो मैंने इतना ही बोला था, इस प्रकार जो कानून हाथ में लेगा उसके साथ ऐसी कार्रवाई होगा। अगर उनको लगा कि ये ठीक नहीं है तो उनका जो इच्छा कर सकते हैं। लेकिन उनके भी तृणमूल कांग्रेस की बहुत सारे नेता लोग हैं जो अनुमोदन की भी बात करें, वो लोग भी नहीं, लगातार कोई बात करेगा तो उसका अगेंस्ट में कोई कंप्लेन करेगा तब चुनाव कमीशन देखेगा। सर पैंडेमिक को देखते हुए आज इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आने वाला था कि जो भी है 8 फेज में चुनाव हो रहा था उसको इंक्लूड करके मर्ज करके एक साथ ही कर दिया जाए। पहले ही चर्चा हुई नहीं, वो चुनाव की बैठक बुलाए, सब पार्टी का सबका सलाह लेंगे, फिर जो ठीक लगेगा। क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है इसलिए रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, चुनाव बंद नहीं होने चाहिए। चुनाव तो चल रहा है और जहाँ चुनाव नहीं हो वहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है। बंगाल में चुनाव है लेकिन यहाँ वो संक्रमण उतना अभी तक नहीं हुआ है, और यहाँ तो पिछले 1 साल से पूरा चल रहा है खुल्लाम खुल्ला, कोई रेस्ट्रिक्शन मानता ही नहीं है। तो इसलिए जिन पार्टियों ने सजेशन डायरेक्शन करने के लिए वो जान गए कि हार गए हैं, इसलिए वो चुनाव से भागना चाहते हैं। हम तो लड़ना चाहते, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने आज कहा है कि जिस तरह का हालात है 8 फेज में चुनाव करना, वो फर्स्ट फेज ऑलरेडी प्रीमियड, देन काउंटिंग वोटर जो है 2 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन जो हालात है उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन इतना लंबा खींच रहा है, टेक्निक जो है और ज़्यादा फैलेगा, इसके उन्होंने सवाल किया। सवाल तो पहले से किया है। आसाम इतना छोटा राज्य है, उसमें 3 फेज में हो रहा है। ममता बनर्जी जब भी जीती 6 फेज में 7 फेज में होता था, आज हार रहे इसलिए उनको उल्टा लग रहा है। ये बोला कि एक बहुत बड़ा पब्लिक के लिए बहुत बड़ा दिस विल बी अ टोटल द पीपल फॉर द फर्दर एक्सपोज ऑफ दिस कोविड-19 जो देख रहे हैं कि ये एक्सपोज होगा। चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि उनके पास फोर्स नहीं है। नहीं, अभी तक चल रहा था तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, जब हार गए हो तब प्रॉब्लम हो रहा है। तो चुनाव तो बंद ही करना चाहिए था पहले, क्यों उन्होंने राजी हो गया? सरकार तो उन्हीं की थी, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर चुनाव में राजी को अपील कर सकते थे कि 6 महीने पीछे हो जाए चुनाव, वो तो नहीं किया। जब चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव चलेगा। चुनाव कमीशन पूरा इसमें सतर्क है, पूरा नज़र रखे हुए हैं, और जो एक्सपर्ट्स है वो देख रहे हैं। अच्छी बात है कि सारे पार्टीज की उन्होंने मत ले रहे हैं, मुझे लगता है कि सब लोग अपना सजेशन देंगे। आपके मत में क्या कहना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया है? कांग्रेस अभी तक जरूरी हो रहा है कि चुनाव अगर इलेक्शन कमीशन अगर बोले बंद करना है तब लोग उस पर राजी हो जाएंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, उनका कोई चांस नहीं चुनाव में, इसलिए चुनाव आगे हो पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि चुनाव कमीशन ने बहुत लंबा बातचीत करके सबसे चर्चा करके ये प्रक्रिया शुरू की है, और प्रक्रिया के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। जो हार जाता है वो चाहता है खेल बंद हो जाए, हम तो जीत रहे हैं, हम खेल क्यों बंद करें? बिल्कुल सतर्कता रहना चाहिए और संक्रमण ना हो उसको ध्यान में रखते हुए कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। बिहार के चुनाव भी हुआ था इस परिस्थिति में, आज बंगाल में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सब लोग सतर्क रहें तो ठीक ठाक वोटिंग हो जाएगा। और पिछले इतना 15 दिन से वोटिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 15-20 दिन हो गया है, उसके कारण बढ़ गया एकदम, जहाँ जहाँ चुनाव हो गया वहाँ बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है। उसका तथ्य लेकर के चर्चा करके आगे करना चाहिए, पीसफुल और समय पर चुनाव होना चाहिए। 16 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया इसी में
जाएंगे, अपने पार्टी का अपने मत देंगे। आप लोग साथ क्या कुछ इस बारे में अभी चर्चा नहीं हुई इस बारे में, प्लानिंग किया? चर्चा करके हम लोग जाएंगे, वहाँ बताएंगे। तो खेला आपको, आप जो कह रहे हैं कि दूसरे ऑपोजिशन जो और भी पार्टी है, बी पार्टी या और भी ऑपोजिशन पार्टी है, उनका खेला खत्म हो गया इसीलिए वो चाह रहे हैं, तो ममता बनर्जी का खेला तो नंदीग्राम में ही खत्म हो गया है, और बाकी लोग तो खेलेगा, वो तो साइड लाइन के बाहर ही, खेल तो हम ही रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है खेल एक तरफा हो रहा है, सेंचुरी कर चुके हैं हम, तो इसलिए उनका देने का लेने का कुछ नहीं है, अब खाली समय पार कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हो गई है, समय पार कर रही है, हम तो लड़ रहे हैं, अब जीत रहे हैं। खेला शेष? हाँ, खेला शेष हो गया है, समय बाकी है खाली। এর আগে অনেক নেতাকে অনেক ইলেকশনে করেছেন এরকম। ইলেকশন কমিশন যদি মনে করে যে নির্বাচনকে ফ্রি ফেয়ার করার জন্য এই ধরনের রেস্ট্রিকশন করা উচিত, কাউকে সতর্ক করা উচিত, তারা করতেই পারেন, সেই অধিকার ওনাদের আছে, স্বতন্ত্র সংগঠন, আর আমাদের পুরো বিশ্বাস তার উপরে আছে। যেভাবে দেখেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যান করা হয়েছিল, ওনারও কিছু স্পিচ নিয়ে ধর্নায় বসেছিলেন, কি বলবেন? আপনাকেও ব্যান করা হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি কোনোদিন ডিসিপ্লিন মানেন না, কোনো সিস্টেম মানেন না, সংবিধান মানেন না, সুপ্রিম কোর্টকে মানেন না, এমনকি পার্লামেন্টকে মানেন না, সেখানকার যে আইন পাস হয়েছে তার বিরোধিতা করেছেন, কোর্টের ফয়সলার বিরোধিতা করেছেন, তো সেজন্য ওনার কাছে নতুন কিছু না। আর যত দাগি লোকেদের বাঁচাবার জন্য উনি রাস্তায় বসেন, আর আজকে লাইমলাইটে প্রচারে আসার জন্য বসেছিলেন। আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঠিক নিয়েছেন, যার ক্ষেত্রেই নুন, তারা চাইছেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক, সেই জন্য কিছু কঠোর স্টেপ নিচ্ছেন ওনারা, সবাইকে এবার সতর্ক থাকা উচিত। যেভাবে আপনাদের স্পিচে ভায়োলেশন করা কন্ডাক্ট হচ্ছে, সেই বিষয় নিয়ে আপনারা কিভাবে দেখছেন? একজন পলিটিক্যাল লিডার আমরাও চাই শান্তিপূর্ণ ভোট হোক, বাংলার নির্বাচন বা রাজনীতি নিয়ে যে ধরনের অভিযোগ আছে, যে ধরনের বদনাম আছে, এটা পরিবর্তন হোক, সেই দৃষ্টিতে যদি নির্বাচন কমিশন স্টেপ নেন এবং ব্যবস্থা করেন, নিশ্চয়ই সেটা সমর্থন করা উচিত। আরও অনেকে হয়েছেন, আরও অনেকে হবেন, এবং যারা যারা এই ধরনের কথা বলেন সবাইকে সতর্ক করা উচিত। যেভাবে বলা হচ্ছে যে ইলেকশন কমিশন একটা বিষয় নিয়ে সবার সঙ্গে আজকে বৈঠক করার পর এটা ভাবনা চিন্তা হয়েছিল যে যেভাবে করোনা বাড়ছে সেই বিষয়টা নিয়ে একটা খবর পেয়েছিল যে 6, 7 আর 8 ফেজটা একবারই করানো হবে, কিন্তু তারপর ওইটা ইলেকশন কমিশন বলেছে না, যেভাবে হচ্ছে সেটাই হবে। যারা এই সাজেশন দিচ্ছেন 6-7 ফেজ হোক, তারা জানেন যে নির্বাচন তারা হেরে গেছেন, সেজন্য সময় নষ্ট করে লাভ নেই, যত প্রচার তত খরচা হবে, সেজন্য পয়সা বাঁচিয়ে রাখি পরের দিনের জন্য, এটা তো গেছে, এখানে আর করে লাভ কি, অতএব গুটিয়ে ফেলো। আমরা কিন্তু 8 ফেজ নির্বাচন লড়বো, জিতবো বলে তৈরি হয়ে নেমেছি, আমাদের নেতারা প্রচার করছেন, আর সেজন্য আমরা পুরো নির্বাচন লড়ে জিততে চাই। নির্বাচন শান্তিপূর্বক হোক, কোভিড সংক্রমণ না হোক, তার জন্য কি রাস্তা হতে পারে সেটা নির্বাচন কমিশন ভাবছেন, আমার মনে হয় সবার মতামত নিয়ে সেটা নিশ্চিত হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে 8 ফেজে ইলেকশন হওয়াটা সংক্রমণের বাড়ানোর আরেকটা অনেক বড় রাস্তা এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এটাকে কিন্তু দিল্লি, ছত্তিশগড় এবং মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি করোনা বেড়েছে, ওখানে তো নির্বাচন নেই, ওখানে তো কোনো সভা হচ্ছে না, কেন হয়েছে? এরকম যদি সম্ভাবনা থাকতো তো নির্বাচন বন্ধ করতে কেন মমতা ব্যানার্জি আগে বলেননি? যখন হেরে গেছেন, নিশ্চিত হয়ে গেছে, তখন খেলাটাকে কেচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হয় না নির্বাচন কমিশন এরকম কিছু করবেন। যাই হোক, নির্বাচন পুরো হবে, তো যে জায়গায় নির্বাচন হয়ে গেছে তার জন্য যদি সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে সে ব্যাপারে তথ্য নিয়ে তারপর আলোচনা করা উচিত। ইলেকশন কমিশন সিইও যে আছে 16 এপ্রিলে অল পার্টি মিটিং ডেকেটে ডিসকাশন করার জন্য কোভিড-19 আমাদের পার্টিও যাবে ওখানে, এতে অংশগ্রহণ করবে এবং আমাদের যে মতামত সেটা আমরা জানাবো। অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন যদি ইলেকশন কমিশন যদি চান যে ইলেকশনটা বন্ধ করা হোক বা অ্যাকশন করা হোক তাহলে ওনারা সমর্থন করবেন। বিজেপি কি এমনি কিছু সমর্থন করবে? না, নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেবেন, সবার সঙ্গে কথা বলেই নেবেন। যে নির্বাচন চলছে তার যেন 2 মাস আগে থেকে তারা এক্সারসাইজ করেছেন, বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে দেখা করেছেন, আমরাও গেছি, তারপরে তারা যে ধরনের সিস্টেম শুরু করেছেন তাতে লাভ হয়েছে। নির্বাচন বুথের মধ্যে ভোট দিতে কোনো অসুবিধা নেই, পোলিংও ভালো হচ্ছে। যারা গণ্ডগোল করে তারা বাইরে চেষ্টা করেছে, তাদের প্রতি কঠোর হয়েছেন তারা। তো সেজন্য অধীরবাবুরা যেটা বলছেন, অধীরবাবুরা তো ম্যাচের মধ্যেই নেই, তার ন্যাশনাল লিডাররা এতদিন পরে নামলেন অর্ধেকের বেশি ভোট হয়ে যেতেই, কারণ বোঝাই যাচ্ছে তারা হার জিতের মধ্যে কোনো রোল নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে কি বলবেন? যেভাবে উনি ধর্ণা করছেন, আপনারও একটা সময়, এই 24 ঘন্টার সময় খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট এই ইলেকশন ক্যাম্পেইনের সময়, কিভাবে দেখছেন, কি বলবেন? আমাদের ইলেকশনকে চালাবার জন্য প্রচুর নেতা আছেন, রাজ্যেও আছেন, কেন্দ্রেও আছেন। মমতা ব্যানার্জি কোনো নেতা নেই, একাই আছেন, এবং তারপরে ওনার সভা ফ্লপ হচ্ছে, তারপরে এরকম চেক হয়ে গেল,
তো সেই জন্য ওনার কিছু করার নেই, মিডিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য ভেসে থাকার জন্য উনি ধর্ণা দিয়েছেন। এবং যেখানে ভোট নেই কুচবিহারে সেখানে গিয়ে ছবি তুলছেন। মজার ব্যাপার, যারা মারা গেছে তারা ওইখানকার ভোটারই নয়, তারা গন্ডগোল করতে লুট করতে সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। তারপরে তাদের জন্য ব্যাটিং করছেন। তিনি একটা মেসেজ দিতে চাইছেন তার ভোটারদেরকে। আমার মনে হয় এতে কোনো কাজ হবে না। আমার অনেক বন্ধুরা আছেন যারা প্রেসের লোক, দেখা হয়নি, তারা দেখা করতে চাইছেন, তাদের সময় দেবো। কয়েকজন বাড়িতে যাওয়ার আছে, খাওয়া দাওয়া করার জন্য, খেতে যাব, মর্নিং ওয়াক করব, দেখা সাক্ষাৎ করব, একদম ফ্রি এবং ছুটি, রেস্ট নেবো। কয়েক মাস রেস্ট হয়নি, একদিন তো রেস্ট হবে। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर करें।